दर्द समझता हूँ। दर्द तो इस तरफ बहुत से लोगों के दिलो दिमाग में चल रहा है। कईयों से ये बजट अभिभाषण बुलवाया जा रहा है। मैं ये पहली बार देख रहा था, बहुत सारे मिनिस्टर पार्टिसिपेट कर रहे थे। हम उसका कोई विरोध नहीं कर रहे, लेकिन जब विधायक तैयार नहीं होते हैं तो मंत्रियों को फ्रंट फुट पे खेलना ही पड़ता है, क्योंकि सरकार की मजबूरी होती है। और ये इस बजट में जिस तरह से मंत्रियों ने भाग लिया और विधायक जो हैं वो नादर्द रह रहे हैं और बोल नहीं पा रहे हैं। आप घंटी नहीं भी बजाते तो ये बैठ जाते, तब भाई है ही नहीं बोलने के लिए कुछ। और मैं भी इसमें खोद फांद के सब चीजें देख रहा था, लेकिन एक कंसेप्ट आपका बड़ा जबरदस्त लगा मेरे को। वो ये है कि आपने कहा कि आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश बनाएंगे हम, आत्मनिर्भर हिमाचल। और आप देखिए विडंबना, देखिए आपने जहां कहा कि भाई हम बेरोजगारों के लिए, बेरोजगारों पे फोकस किया नहीं है वैसे इसमें, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने बार बार इस चीज पे इंगित किया जब बजट भाषण भी दे रहे थे। वो हम यहाँ चुपचाप बैठ करके सुन रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक तरह से उन लोगों को बिल्कुल इग्नोर किया है जो एसएमसी पे स्ट्राइक पे बैठे, जेओआईटी जो स्ट्राइक पे बैठे, और जो बेचारे वो जो सेक्रेटरी वगैरह, ये जो जेई वगैरह जो बैठे थे, जिन पे बड़ी यातनाएं हुई, उन कई तो सस्पेंड हुए। ये पहली सरकार है व्यवस्था परिवर्तन की हमारी, जिसने मुलाजिमों को इस तरह से धमकाया कि वो लोग आज स्ट्राइक भी नहीं कर सकते, और जो लोग कर रहे हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। माननीय मंत्री विक्रमादित्य जी कह रहे थे और पीठ भी थपथपा रहे थे सरकार की कि भाई उसमें हमने कमेटी बिठा दी। देखो कितना बड़ा काम कर दिया आप लोग कि कमेटी बिठाई, और 14 महीने के बाद बिठाई। सबऑर्डिनेट कमीशन जो हमीरपुर का था आपने रद्द किया, और हिमाचल के युवाओं के साथ सच्चाई में अन्याय किया हुआ है। आपके स्कूल संस्थान देखो बिल्कुल ही खाली चल रहे हैं, और भी जितने विभागों में पोस्टें भरने को थी वो भी नहीं भरी जा रही। इसका कारण सिर्फ मात्र एक है, आपने भंग किया। ठीक है, आप सत्ता में हैं, जिसकी चलती उसकी क्या गलती। मतलब जो सत्ता में है वो थोड़ी गलत हो सकता है, वो तो करेगा अपने तरीके से। लेकिन आप कम से कम हिमाचल प्रदेश के उन लाखों लाखों युवाओं का सोचो जो इस एवज में बैठे हुए हैं कि हमें भी समय मिलेगा, और हम भी जिन कमीशनों की तैयारियां लाइब्रेरियों में बैठ बैठ करके कर रहे हैं, हमें भी मौका मिलेगा और हम भी कमीशन निकालेंगे। इस तरह से आत्मनिर्भर हिमाचल हो ही नहीं सकता और ना होगा। आपने कहा कृषि को, उसमें बागवानी को, मत्स्य पालन को, इसमें उसमें आपने सिर्फ 100 में से 3 रुपए रखे हुए हैं। उसमें क्या आपने तो जो हमारे टाइम में उपकरणों पे सब्सिडियां दी जाती थी उस टाइम, चाहे वो पावर टिलर होता था, चाहे ट्रैक्टर होता था, गांव की बात कर रहा हूं मैं, जो गांव के लोग हमें बता रहे हैं कि ऐसा वैसा। गारंटियों की तो बात मैं करूंगा नहीं, वो पूरी होनी ही नहीं है जब गप्पी मारी है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ही कह दिया है कि चुनावों में जो है वो कई बार इस तरह के भाषण हमें देने पड़ते हैं, और जब दिल्ली से बंदे आ जाएं वो कुछ भी बुलवा देते हैं उस टाइम, और उसके बाद वो हो जाएंगे। वो हिमाचल के परिदृश्य में ये संभव ही नहीं है, ये कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन सिर्फ अब चिंता इस बात की है कि आपने ये 10 बिंदु जो यहाँ पर रखे हैं, जिसमें जो आपने बजट एलोकेशन कर रखी है, अगर मैं 100 रुपए का आवंटन देखूं आपका, रोहित जी बैठे नहीं है लेकिन वो ज्यादा खुश होने चाहिए, 17 रुपए 100 में से उनको दिए गए। और उसके साथ साथ विक्रमादित्य जी ठीक नाराज हो रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री, उन्होंने एक तरह से बिल्कुल कटाक्ष किया है, लेकिन शब्द थोड़े हल्के रखे। उन्होंने कहा कि मेरा बजट घटाया गया है। विक्रमादित्य ने अपना दर्द कहा है, उनको करना भी चाहिए। उनको जो है वो पीडब्ल्यूडी में सिर्फ और सिर्फ मात्र 8 रुपए दिए गए हैं 100 रुपए में से। मैं थोड़ा हल्के तरीके से, हिमाचल की जनता सुनती है इसलिए उनको बता रहा हूं कि आपका विजन क्या है, आप किस तरह से सामाजिक सुरक्षा पेंशन पे जो है वो 4 रुपए खर्च कर रहे हैं, पेंशन ना 17 रुपए खर्च कर रहे हैं आप, और ऋण अदायगी पे 9 रुपए आपको देने ही पड़ेंगे। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूं कि देखो हम कोई अर्थशास्त्री नहीं है कि आर्थिकी में हमारा बड़ा हाथ स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बड़ा बड़ा हिसाब हमें भी आता है कि अगर आपके 100 रुपए जेब से गए हैं मार्केट में, तो आपने क्या क्या लाना है, क्या क्या करना है, और किससे आपका परिवार चलना है। देखिए आज समस्या क्या हो गई है, मैं ये 12वां बजट जो है वो सुन रहा था, और जब हम पहली बार विधायक बने थे, हमारा सौभाग्य था, हमने तब मेरे गुरु प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी को हमने यहाँ से बोलते हुए सुना। यहाँ से स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी जो एक लेजेंडरी लीडर थे, उनको सुना। यहाँ पर आईडी धीमान साहब बैठते थे, ठाकुर गुलाब सिंह जी,
रविंद्र रवि जी, ऐसे महान लोग बैठते थे। एस्पिरेशनल या रिमोट एरिया को चुने, वहां से उसकी शुरुआत करें। नहीं तो हो क्या रहा है, ज्यादातर मुलाजिम या हम कर्मचारी अधिकारी कहें, वो सो कॉल्ड डेवलप जो हमारे जिले हैं वहां से हैं, तो वो झट से चिट्ठियां भी दे देते हैं, बजट की स्थिति बना देते हैं, सुना भी देते हैं। अंदर की बात बता रहा हूं मैं। तो वो हम जैसे सिरमौर और चंबा वालों को इतनी खबर रहती नहीं है। तो मेरा ये निवेदन है कि योजना कोई भी हो, आप जो भी बनाएं वहां से बनाएं, उन इलाकों से बनाएं। मैं ऐसा बजट पेश हुआ नहीं है कि इसका कोई ऐसा समर्थन करने की स्थिति में आऊं, लेकिन उम्मीद रहेगी कि आने वाले समय में भगवान सतमार्ग सद्बुद्धि दे और अच्छा बजट आए। आपने समय दिया, आपका